अस्सलाम वालेकुम। हमने लीनियर लॉ कल किया और उससे रिलेटेड कुछ अब हम पास्ट पेपर से क्वेश्चंस करते हैं। लीनियर लॉ के थ्रू अगर क्वेश्चंस करने हैं, किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन का अगर ग्राफ लीनियर ड्रॉ करना है तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं? अहमद। अहमद। मैंने किसी ने कही हुई तो भेजी होगी, नहीं कही तो नहीं भेजी होगी। जी अहमद। y इज इक्वल टू, सही तरह बताएं जैसा आंसर बताते हैं, ऐसे यूं छोड़ नहीं देना कि बस खुद जोड़ लो आगे। सही बताएं क्या करना है। और जी बताइए इब्राहिम, व्हाट आर द कंडीशंस टू मेक अ नॉन लीनियर इक्वेशन as a straight line? Okay, we divide what जी the general thing is, सबसे पहले हमने उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी में लाना है, और जब वो फॉर्म आ जाए उसके मुताबिक आपने अपने एक्सेस चेंज करने हैं। सो फिर उसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सो आप कुछ क्वेश्चंस के करते हैं आज। फर्स्ट वीक में ही ओके। हियर क्वेश्चन वन इज, variables x and y are such that when e raised to power y, देख लेंगे डेट शीट, वो ऐसे ही वो पूछ रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। variables x and y are such that when e raised to power y is plotted against x square, a straight line graph passing through the points 0.21 and 0.5 1.6 is obtained. Find the value of e raised to power y when x is 0. Do that. क्या कह रहे हैं? ऐसे ही कर बिल्कुल। ऊपर वो देखें, ऊपर में लिखा है ई पावर वाई अगेंस्ट एक्स स्क्वायर बना।
e raised to power y is equal to 0.6. इब्राहिम नहीं सेंड करूं इस पे आंसर भी नहीं 0.6 आ रहा है आपका -1 आ रहा है वैसे ग्राफ इक्वेशन देख के पता चल रहा है कि नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता ग्राफ को देख के पता चल रहा है कि आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता लेकिन जब x 0 है तो x 0 मीन x स्क्वायर 0 y इंटरसेप्ट पूछ रहा है तो ये पता चल रहा है कि आंसर यहाँ पे कहीं होगा तो नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता सो इसको हर कोई डिफरेंट वे से इसको अटेम्प्ट कर सकता है मीन अगर आप फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म करना चाहते हैं इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन फर्स्ट फाइंड द gradient what is the gradient 1.6 minus 1 over 0.5 minus 0.2 so 0.6 over 0.3 gradient is 2 ठीक हो गया ग्रेडियंट आपके पास आ गया 2 आप अगर इक्वेशन फॉर्म करें सी फाइंड करने के लिए अगर इक्वेशन फाइंड करें वैसे तो डायरेक्ट समझ आ रहा है कि आपके पास x0 पुट करने से जो y इंटरसेप्ट भी पूछ रहा है तो अगर आप इक्वेशन फॉर्म करना चाहते हैं y is equal to 2x plus c फाइंड करें हाउ विल यू फाइंड c आई एम जस्ट राइटिंग इट y and x एंड पे मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा y is basically e raised to power y and x is x square so लेकिन अभी मैं उसको एज इट इज लिख रहा हूँ कोई एक पॉइंट पुट कर लेते हैं इफ आई यूज दिस पॉइंट x 0.2 and y 1 so you'll get 1 0.4 plus c is 0.6 so c is 0.6 mean y intercept is e raised to power y intercept is 0.6 क्या आपसे यही आंसर चाहिए डू वी नीड दिस आंसर यही पूछ रहा था क्या वो यही आएगा यही नहीं आएगा x जीरो का मतलब x स्क्वायर 0 एक्स स्क्वायर भी 0 चले अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि ये फाइंड करना है तो आप इक्वेशन बनाएंगे आपने इक्वेशन बनाई और आपके पास इक्वेशन आई y is equal to 2x plus 0.6 ऐसा ही है अब आप y की जगह क्या लिख दीजिए e raised to power y और x स्क्वायर x की जगह x स्क्वायर आ जाएगा सो हम प्रॉपर करना है वैसे तो आंसर आ चुका है y को हम e raised to power y लिखें and x is x square so we got this ठीक ये है इक्वेशन अब आपको कह रहा है कि when x is 0 find e raised to power y so put x is equal to 0 here you will get e raised to power y so e raised to power y is equal to 2 into 0 square plus 0.6 so e raised to power y is 0.6 so the question was find the value of e raised to power y when x is 0 अगर आपको ये पहले ही अंडरस्टैंड कर चुके थे कि e raised to power y यही है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बट अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो करके भी देख लें वही आएगा सेकंड पार्ट एक्सप्रेस y in terms of x जी फाइंड करें करें आप खुद करें अटेम्प्ट करें express y in terms of x 3 वैसे इसकी ज्यादातर वर्किंग पार्ट 1 में हो चुकी है यू हैव टू जस्ट राइट द आंसर ना हो सकता है
So that was the equation e raised to power y is equal to 2x plus 0.6. यहां से इसको y सब्जेक्ट बनाना है, सो दोनों तरफ ले लें या इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर लें। अगर चेंज करना आ रहा है, डायरेक्ट समझ आ रहा है, डायरेक्ट इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म, सो डायरेक्ट कर लें, और अगर नहीं आ रहा तो दोनों तरफ लॉग ले लें, लॉग हियर, log on the other side. So what is ln e raised to power y? It is y. ln e raised to power y is y. So is equal to, so that's the answer. आपका ओवर 0.6 कैसे आ रहा है? मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। So laws of logarithm इस पे अप्लाई नहीं हो सकते फर्दर। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर लिखा हो ln a प्लस b, क्या आपको इसके ऊपर लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कर सकते? नो। हाँ, ln a b होता है, a टाइम्स b, वी कैन राइट ln a प्लस ln b। ओके, ये क्वेश्चन जरा पढ़िए। कुछ और मैं सर्च करता हूँ, बस ये क्वेश्चन आप पढ़ें, इसको देखें, हो जाएगा आपसे। वो पार्ट 2 भी नहीं होगा ना, जो ग्राफ से रिलेटेड है। वैसे जनरली डिस्कस कर लेते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। क्यों नहीं होगा भाई ये क्वेश्चन? क्योंकि इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ एक्यूरेट ड्रॉ करने के लिए आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। बट सिर्फ मुझे बताइए ड्रॉ करेंगे कैसे आप? द टेबल शोज एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ एस वेरिएबल्स एस एंड टी। t is given 5, 15, 30 and so on, t इसी तरह s भी given है। By plotting a suitable straight line graph, show that s and t are related by the equation s is equal to kt raised to power n. s against t power n होगा। सो s अगेंस्ट अगर t पावर n अगर ड्रॉ करें तो n कहां से लाएंगे आप? पार्ट 1 पहले करना है ना। अगर आप जो बता रहे हैं कि s अगेंस्ट t n ड्रॉ करना है, सो आपका फिर y एक्सिस s एंड x एक्सिस t पावर n। सो s तो आपके पास ये है टेबल में, t पावर n कहां से आएगा? जी बताएं कैसे करना है। सो कोई ऐसे वेरिएबल्स आपके पास होने चाहिए मीन जिसको आप फाइंड भी कर सकें। ऐसे ग्राफ कोई पैरामीटर्स होने चाहिए जो कि हम ड्रॉ कर सकें, जो हम फाइंड भी कर सकें। सो f इज इक्वल टू के टी रेज टू पावर n को हमने एस सी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म बनानी है, जिसको हम ड्रॉ कर सकें। सो आप कैसा क्या कि मसला n का आ रहा है ना पावर में, सो लॉग ले लें ताकि पावर रिमूव हो जाएगी। सो टेक लॉग ऑन बोथ साइड, यू विल गेट ln s इज इक्वल टू व्हाट? ln k प्लस
n ln t. So we got ln s is equal to n ln t plus ln k. अब बताइए इब्राहिम, which graph should be drawn? What should be the axis? अब तो क्लियरली सब कुछ शो हो रहा है, बताइए जरा। इब्राहिम क्यों ले रहे हैं क्लास आप? ln s against ln t will be a straight line, समझ आई? ln t against ln s, sorry, ln s against ln t will be a straight line. So आपका ग्राफ होना चाहिए ln t against ln, sorry, ln s against ln t will be a straight line. अब बताइए अगर ln s against ln t ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या वर्किंग चाहिए? ठीक, कहां से आएंगी? बिल्कुल, आपने टेबल में कॉलम्स ऐड करने, कितने कॉलम्स ऐड होंगे? दो। एक में लिखेंगे हम ln s और दूसरे में लिखेंगे ln t। मैं ln t का ऊपर बना देता हूं। सो ln s कैसे फाइंड करेंगे? अब आप सिंपली ln ऑफ 1305 यहाँ लिखेंगे, ln ऑफ 349 यहाँ लिखेंगे, ln ऑफ 152, ये सारे लिखते जाएंगे। और इसी तरह ln 5 इधर, ln 15 here, ln 30, ln 70, ln 100। और ये जो वैल्यूज आएंगी ln s और ln t, हम इनको ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे ln s अगेंस्ट ln t में। डन? सेकंड पार्ट ये करना है आपने, क्योंकि अभी आपके पास ग्राफ नहीं है, आप नहीं कर सकते, सिर्फ आप समझ रहे हैं। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे तलहा? सपोज आपने पार्ट 1 ग्राफ ड्रॉ कर लिया, हाउ विल यू डू सेकंड पार्ट? यूज योर ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड n। सपोज आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, अब आप ये वैल्यूज ऑफ n एंड k एंड n कैसे आएंगे? यस, लेकिन वैसे भी हो सकती है, लेकिन उससे क्या, यूज योर ग्राफ, सो जरूरी हो गया जी। कौन सी टू इक्वेशन? जी, यूज योर ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड एन। मैं सपोज करूं कि ग्राफ आपने बना लिया है, उस ग्राफ को यूज करके कैसे फाइंड करेंगे एन एंड के? बताइए। बिल्कुल निकाल सकते हैं। ग्रेडियंट के बाद क्या है? ग्रेडियंट जब आ गया तो वही एन आ गया जी। उस लाइन के ऊपर जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा, उसके ऊपर कोई से 2 पॉइंट्स ले लें, उन 2 पॉइंट्स का ग्रेडियंट आप फाइंड करें, और वो ग्रेडियंट क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू एन। आप बताइए एल एन के कैसे फाइंड करेंगे? ग्राफ यूज करें, वाई इंटरसेप्ट है जो एल एन के, बेसिकली वो वर्टिकल इंटरसेप्ट है। सो आप उस ग्राफ को देखेंगे कि वो वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। सपोज वो कट कर रहा है 2.1 पे, सपोज वो 2.1 पे कट कर रहा है, फिर क्या लिखेंगे? इट मींस ln k इज इक्वल टू 2.1। ये देखिए ना, ये ln k क्या शो कर रहा है? वर्टिकल इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट इसको आप कहते हैं। तो यहाँ पे वर्टिकल इंटरसेप्ट 2.1 है, कोई वर्किंग नहीं ज्यादा चाहिए। आपने ग्राफ में देखना है वो ग्राफ वाई एक्सिस को कट कहाँ पे कर रहा है, इनफैक्ट ई पावर वाई एक्सिस को।
सो सॉरी एल एन एस एक्सिस को। सो वहां पे वो एक्सिस जो आपके पास आएगा वो सी को शो करेगा। इस इक्वेशन में सी इज एल एन के, इक्वेशन में सी इज एल एन के। सो एल एन के इज इक्वल टू 2.1 और वहां से के फाइंड कर लेंगे। कैसे? एल एन के इज इक्वल टू 2.1 आ गया, फिर यहां से इसको कैसे के कैसे फाइंड करेंगे इब्राहिम? e to the power of 2.1 is equal to k. So e to the power of 2.1 is equal to k आपके पास आ जाएगा। फिर थर्ड पार्ट इज, अब ग्राफ नहीं कह रहा, ग्राफ का ऐसा कुछ नहीं। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ s when t is 50। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके पास इक्वेशन आ चुकी है ये इक्वेशन, क्योंकि n भी पता है, k भी पता है। सो अब आप इस इक्वेशन में t की जगह, इस t में यू विल पुट 50 एंड यू विल गेट s। जी क्लियर है ये? और ये पेपर में आएंगे तो पता नहीं आप कर सकेंगे या नहीं। अभी एक क्वेश्चन करते हैं। P3 किधर गई? Okay, question is, the variables x and y satisfy the equation x is equal to a3 raised to power minus y, where a is a constant. Explain why the graph of y against ln x is a straight line. Explain why the graph of y against ln x is a straight line. Why? We will convert this into y is equal to mx plus c form। y होना चाहिए और x क्या होना चाहिए? ln। so हमारे पास एंड पे इक्वेशन अगर ये आ गई y is equal to m ln x plus c, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई तो प्रूव हो जाएगा। सो ये फॉर्म लेके आनी है। सो कैसे लानी है? we have the equation x is equal to a into 3 raised to power minus 5। so what should we do? We should take ln on both sides। so ln x is equal to राइट साइड पे ln a प्लस वो माइनस बन जाएगा y ln 3। क्या फॉर्म आई y अगेंस्ट ln x? नो। सो माइनस y ln 3 को इधर लाइए पॉजिटिव, और ln x को इस तरफ लेके आए माइनस ln x प्लस ln a। अभी फॉर्म आई? नो। ln 3 को डिवाइड करना पड़ेगा। सो वी विल गेट, if you divide with ln 3 you'll get minus 1 over ln 3 ln x plus ln a over ln 3। अब हमारे पास क्या वो फॉर्म आई y is equal to ms plus c। so y is equal to ms plus c form mean this is y and this is x। y against ln x, y against ln x is a straight line। and because आगे लिख दें,
So hence we got y is equal to mx plus c form. So its graph will be a straight line. अच्छा ये आगे क्या कहते हैं? And state the exact value of the gradient of the line. Gradient of the line. Ahmed's gradient of this line. कल हमने हर क्वेश्चन में ये किया है जी. -1/ln3 is the gradient. ये है ना gradient अहमद. Done. Its second part of the topic is logarithm and exponential function. Explanation. Y is equal to mx plus c फॉर्म लानी थी ना, वो हमारी फॉर्म आ गई है. आ गई थी या नहीं? सो अब आगे अगर लिखना चाहे तो लिख, आगे आप लिखते हैं. सो वी गॉट y is equal to mx plus c फॉर्म. सो इट्स ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. एक्सप्लेनेशन का ये मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश लिखना शुरू कर देंगे पैराग्राफ. यही एक्सप्लेनेशन थी जो आपने मैथमेटिकली बताई है, लेकिन एंड पे स्टेटमेंट के थ्रू आप लिखते हैं जस्टिफाई हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा. इट इज नाउ गिवन दैट, बेहतर है लिखें आप, क्योंकि वो जस्टिफिकेशन थोड़ी देनी पड़ेगी. नहीं, we got y is equal to mx plus c form. ये रटा लगाओगे, लगा के जाओगे. We got y is equal to mx plus c form. Hence its graph will be a straight line. किसी के स्पेलिंग तो नहीं चाहिए? अच्छा जी, नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट पार्ट. It is given that the line intersect the y-axis at the point where y is equal to 1.3. Calculate the value of a, giving your answer correct to 2 decimal places. जी फाइंड करें. ये मैं पिछली वर्किंग पार्ट 1 की आपके सामने शो करता हूँ. Here we are. जी स्टार्ट करें. ये क्वेश्चन आपने करना है. Should we define 1. सो अगर ये ठीक भी हुआ तो आपको 1 नंबर मिलेगा, 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे. अगर मैं कहूँ कि करेक्ट भी है तो मीन आप कासिम, आप करेक्ट क्वेश्चन में भी ना हर क्वेश्चन में 1 मार्क लूज कर रहे हैं. क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें. इट सेज करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. एंड क्या आंसर यही है जो बता रहे हैं? सो y में हम क्या लिख देंगे? 1.3 is equal to -1 over ln 3. ओके, सो y एक्सिस पे कट कर रहा है तो x इज 0. सो इसका तो ग्राफ था अगेंस्ट ln x इज 0. सो ये कंप्लीट तो 0 हो गया. सो प्लस ln a over ln 3. सो आपने ये तो 0 हो गया कंप्लीट. सो 1.3 को मल्टीप्लाई करें ln 3 के साथ और e पावर ले लें. क्या आपका आंसर है? यही बताया ना आप लोगों ने. 4.
4.17, 4.18. 4.17 ही आ रहा है फिर. 4.17 is the answer. आप ऐसा करें, कैलकुलेटर में लिखें जो मैं लिखवा रहा हूँ. E पावर 1.3 ln3, ln3 4.17. 7 के बाद क्या है? So 4.17 is the answer. The variables x and y satisfy the relation 2 raised to power y is equal to 3 raised to power 1 minus 2x. By taking logarithms, show that the graph of y against x is a straight line. State the exact value of the gradient of this line. जी करें आप. Same question. Show that the graph of y against x is a straight line. So gradient का 1 मार्क किया और अगर एग्जैक्ट नहीं है तो वो 1 मार्क नहीं मिल रहा. वो ग्रेडियंट का तो वो तो बाकी अगर आपका एग्जैक्ट नहीं आ रहा, वो कैसे एग्जैक्ट नहीं आ रहा? वैसे कैलकुलेटर्स में यूज ही कहीं नहीं होता जी. आपने आई होप लॉग लिया होगा दोनों तरफ. सो ln 2 raised to power y is equal to ln 3 raised to power 1 minus 2x. Got it? So पावर कोफिशिएंट बनेगी. जब मैं बोल रहा हूँ तो उस वक्त बोलने से कोई नहीं समझ आएगी. दूसरे लॉग से नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. So y ln 2 is equal to 1 minus 2x ln 3. So we got y ln 2 is equal to 1 times ln 3 is ln 3 minus 2 ln 3 into x. So हमने y is equal to mx plus c फॉर्म बनानी है. So उसके लिए ln 2 should be divided on the other side और ये x पहले लिख दें. So minus 2 ln 3 over ln 2 x plus ln 3 over ln 2. So we got y is equal to mx plus c form. Talha, y is equal to mx plus c form. So we got y is equal to mx plus c form, hence its graph will be a straight line. Now what is the gradient?
-2 ln3 over ln2। सो कहां पे एग्जैक्ट नहीं आ रहा? तो ये एग्जैक्ट है ना, ये वाला, ये ग्रेडियंट है, यही लिखने यही है, एक स्टेट करना है, बस स्टेट कर दिया, दिस इज द ग्रेडियंट। -2 ln3 over ln2 is the gradient of this line. Then second part, find the exact x coordinate of the point of intersection of this line and the line y is equal to 3x. So line y is equal to 3x और इस line को simultaneously solve करें। So simultaneously solve करें, क्या करना है, इस y की जगह आप क्या लिख दें, 3x। फाइंड करें x कोऑर्डिनेट, तो जस्ट दिस y को रिप्लेस कर दीजिए विथ 3x। सो अगर x फाइंड करना है तो x को सब्जेक्ट बना होना चाहिए। इतना जल्दी x आ गया। सो पहले ये फ्रैक्शन रिमूव करनी पड़ेगी, दोनों का डिनोमिनेटर, अच्छी बात है कि ln2 है तो उधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सो वी गॉट 3 ln2 into x is equal to -2 ln3x plus ln3। सो x वाली टर्म्स दोनों को लेफ्ट साइड पे ले आइए। सो 3 ln2x plus 2 ln3x is equal to ln3। इन दोनों में से x कॉमन ले लें, सो विल गेट 3 ln2 plus 2 ln3x is equal to ln3। इस 3 ln2 plus 2 ln3 को कैसे लिख सकते हैं? इसको ln2 क्यूब मीन 8 लिख सकते हैं, और इसको 2 ln3 को हम लिख सकते हैं ln3 स्क्वायर मीन 9। So ln8 plus ln9 will make it ln72। So our final answer x is ln3 over ln72। So a and b are integers। So आज इस वीकेंड पे आपने लीनियर लॉ के क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे आपको? लॉगरिथम्स के टॉपिकल में आपको मिलेंगे। वो लॉगरिथम टॉपिक भी आप पूरा प्रैक्टिस करें, और जहां जहां बीच में आ जाए ये लीनियर लॉ क्वेश्चन उनको भी अटेम्प्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, लीनियर लॉ